जीरो डे वल्नरेबिलिटी समझना। कल्पना कीजिए, आपके घर में एक छुपा हुआ दरवाजा है जिसके बारे में आपको कभी पता ही नहीं चला। कोई उस दरवाजे को ढूंढ लेता है जो आपके घर की सुरक्षा में एक कमजोरी है। यही जीरो डे वल्नरेबिलिटी है, सॉफ्टवेयर में एक खामी जो बनाने वालों को भी नहीं पता और जिसका फायदा हैकर्स उठा सकते हैं। जैसे एक चोर उस छुपे हुए दरवाजे का इस्तेमाल करता है, वैसे ही साइबर क्रिमिनल्स आपके डेटा, सिस्टम और भी बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हैं। ये वल्नरेबिलिटी बहुत ही गंभीर मामला है। ये इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, यहां तक कि गवर्नमेंट्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसे एक टाइम बम की तरह समझो। जब तक इसका पता नहीं चलता और इसे ठीक नहीं किया जाता, तब तक नुकसान की आशंका बहुत ज्यादा होती है। लेकिन डिजिटल दुनिया में इन छुपे हुए दरवाजों का पता कैसे लगाएं? यही हम आगे जानेंगे, जैसे जैसे हम जीरो डे वल्नरेबिलिटी की दुनिया में और गहराई से उतरेंगे। ये समझना कि इनका पता कैसे चलता है, खुद को इनके संभावित नुकसान से बचाने की दिशा में पहला कदम है। पर्दे के पीछे जीरो डे वल्नरेबिलिटी का पता कैसे चलता है? जीरो डे वल्नरेबिलिटी ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। यह अक्सर स्किल, लक और लगन का मेल होता है। सिक्योरिटी रिसर्चर्स, एथिकल हैकर्स और यहां तक कि खुद साइबर क्रिमिनल्स भी लगातार इन खामियों को खोज रहे हैं। वे कई तरीके अपनाते हैं, ऑटोमेटेड टूल्स से जो कमजोरियों के लिए कोड स्कैन करते हैं, मैनुअल टेस्टिंग तक जो असल दुनिया के अटैक सिनारियोज की नकल करता है। कभी कभी एक वल्नरेबिलिटी का पता संयोग से चल जाता है जब कोई यूजर किसी प्रोग्राम में कोई अनपेक्षित बर्ताव देखता है। एक बार जीरो डे वल्नरेबिलिटी का पता चल जाए तो फिर समय के साथ रेस शुरू हो जाती है। डेवलपर्स को एक पैच बनाना होता है, एक सॉफ्टवेयर अपडेट जो खामी को ठीक करता है, इससे पहले कि अटैकर्स उसका फायदा उठाएं। यह हमें समय के महत्वपूर्ण पहलू पर लाता है। यही कारण है कि इन वल्नरेबिलिटीज को जीरो डे कहा जाता है। घड़ी टिक रही है। जीरो डे खतरा क्यों है? जीरो डे शब्द उस सीमित समय को दर्शाता है जो डेवलपर्स के पास वल्नरेबिलिटी के एक्सप्लॉइटेड होने से पहले उसे ठीक करने के लिए होता है। यह अवेयरनेस का पहला दिन है, समय के खिलाफ एक रेस जहां दांव ऊंचे होते हैं। अटैकर्स वल्नरेबिलिटी की इसी विंडो में कामयाब होते हैं। चूंकि खामी के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए पारंपरिक सुरक्षा उपाय अक्सर बेअसर होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स, हो सकता है उन्हें खतरे का पता भी न चले। यह जीरो डे हमलों को विशेष रूप से खतरनाक बनाता है क्योंकि किसी को पता चलने से पहले ही ये काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहीं पर नैतिक दुविधा पैदा होती है। क्या होता है जब किसी को जीरो डे वल्नरेबिलिटी का पता चलता है? क्या वे इसे सार्वजनिक रूप से उजागर करते हैं जिससे संभावित हमलों का खतरा होता है, या इसे गुप्त रखते हैं इस उम्मीद में कि डेवलपर्स को एक पैच बनाने का समय मिल जाएगा? गलत हाथों में अटैकर्स जीरो डे वल्नरेबिलिटी का फायदा कैसे उठाते हैं? कल्पना कीजिए कि कोई हैकर आपके कंप्यूटर का एक्सेस पा लेता है, आपके ईमेल्स पढ़ रहा है, आपके पासवर्ड चुरा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जीरो डे एक्सप्लॉइट की असलियत यही है। अटैकर्स सुरक्षा उपायों को बायपास करने और सिस्टम्स तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए इन वल्नरेबिलिटीज का उपयोग करते हैं। वे मलिशियस कोड इंजेक्ट कर सकते हैं, संवेदनशील डेटा चुरा सकते हैं या डिनायल ऑफ सर्विस जैसे बड़े हमले भी शुरू कर सकते हैं जो वेबसाइट्स और नेटवर्क को क्रिपल कर देते हैं। तरीके कई हैं, मकसद अलग अलग हैं, लेकिन नुकसान की संभावना बनी रहती है। एक सफल जीरो डे हमले का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। वित्तीय नुकसान से लेकर साख को नुकसान तक इसके परिणाम दूरगामी होते हैं। यही कारण है कि एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया को बनाए रखने के लिए इन वल्नरेबिलिटीज की खोज और जिम्मेदारी के साथ इनका खुलासा करना महत्वपूर्ण है। भाग 5, उजागर करने की नैतिकता, जिम्मेदारी के साथ खुलासा बनाम पूरा खुलासा। जीरो डे वल्नरेबिलिटी की खोज एक नैतिक दुविधा पेश करती है। फुल डिस्क्लोजर के पैरोकार जानकारी को तुरंत सार्वजनिक करने में विश्वास रखते हैं, जिससे डेवलपर्स को तुरंत कार्रवाई करने और यूजर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि यह तरीका अटैकर्स को भी वल्नरेबिलिटी के प्रति सचेत करता है, जिससे व्यापक शोषण हो सकता है। दूसरी ओर रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर में सॉफ्टवेयर वेंडर को निजी तौर पर सूचित करना शामिल है, जिससे उन्हें जानकारी सार्वजनिक होने से पहले एक पैच विकसित करने का समय मिल सके। यह तरीका यूजर्स की सुरक्षा और व्यापक हमलों को रोकने के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रखता है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है,
और कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका अक्सर विशिष्ट वल्नरेबिलिटी और उसके संभावित प्रभाव पर निर्भर करता है। भाग 6 खतरों की एक भीड़, जीरो डे एक्सप्लॉइट्स के प्रकार। जीरो डे एक्सप्लॉइट्स कई रूपों में आते हैं, जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय खतरा पैदा करता है। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन या RCE अटैकर्स को दूर से ही कमांड एग्जीक्यूट करके एक सिस्टम को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। प्रिविलेज एस्केलेशन एक्सप्लॉइट्स अटैकर्स को सुरक्षा प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए एक सिस्टम के भीतर उच्च स्तरीय एक्सेस प्रदान करते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस या DOS हमले सिस्टम्स पर ट्रैफिक की बाढ़ ला देते हैं, जिससे वे वैध यूजर्स के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटीज अटैकर्स को संवेदनशील डेटा जैसे पासवर्ड और वित्तीय जानकारी चुराने की अनुमति देते हैं। इन विभिन्न प्रकार के एक्सप्लॉइट्स को समझने से हमें जीरो डे वल्नरेबिलिटीज से उत्पन्न खतरों की विस्तृत श्रृंखला को समझने में मदद मिलती है। ये इन जोखिमों को कम करने के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। भाग 7 आगे रहना, जीरो डे वल्नरेबिलिटी से निपटने के लिए व्यावहारिक सुझाव। जबकि जीरो डे एक्सप्लॉइट्स के जोखिम को पूरी तरह से खत्म करना लगभग असंभव है, इन खतरों को कम करने के लिए कई व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैचेस में अक्सर नई खोजी गई वल्नरेबिलिटीज के लिए सुधार होते हैं। मजबूत पासवर्ड लागू करने और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करने से सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है। एक मजबूत फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को नियोजित करने से संदिग्ध गतिविधि की पहचान करने और उसे रोकने में मदद मिल सकती है। नवीनतम वल्नरेबिलिटीज और सुरक्षा के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना व्यक्तियों और संगठनों दोनों के लिए आवश्यक है। साइबर सिक्योरिटी के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर हम जीरो डे एक्सप्लॉइट्स के जोखिम और प्रभाव को कम कर सकते हैं। भाग 8 सतर्कता का महत्व, सुरक्षा प्रोटोकॉल को नियमित रूप से अपडेट करना। साइबर सिक्योरिटी के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में सतर्कता महत्वपूर्ण है। जीरो डे वल्नरेबिलिटीज एक निरंतर खतरा है और केवल मौजूदा सुरक्षा उपायों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। उभरते खतरों से आगे रहने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को नियमित रूप से अपडेट करना महत्वपूर्ण है। इसमें नियमित रूप से वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स का संचालन, सिस्टम्स में कमजोरियों की पहचान करने के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग और संभावित उल्लंघनों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए एक मजबूत इंसिडेंट रिस्पांस प्लान को लागू करना शामिल है। बदलते खतरे के परिदृश्य के अनुकूल सक्रिय रूप से ढलकर संगठन और व्यक्ति जीरो डे एक्सप्लॉइट्स के प्रति अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाए रख सकते हैं। भाग 9 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की भूमिका, शुरुआत से ही सुरक्षित सॉफ्टवेयर बनाना। जहां यूजर्स जीरो डे जोखिमों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं जिम्मेदारी अंततः सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की होती है। वल्नरेबिलिटीज की संभावना को कम करने के लिए शुरुआत से ही सुरक्षित सॉफ्टवेयर बनाना सर्वोपरि है। इसमें सुरक्षित कोडिंग प्रथाओं को अपनाना, संपूर्ण कोड समीक्षाएं आयोजित करना और संपूर्ण सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में कठोर सुरक्षा परीक्षण को लागू